Friends, welcome back in Dream class. This is Babita Sharma and I hope all you are fit and fine. ये स्टूडेंट्स हम चैप्टर 3 कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसमें हमने बेसिक जो स्टेप्स थे रिप्रोडक्शन के वो डिस्कस कर लिए थे. देन हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था. स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल के बाद हम कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने पहले जो आपका ओवरऑल फ्लो चार्ट देखो कि कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फर्दर उनका क्या फंक्शन होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्टली ये देखो अ पेयर ऑफ ओवरीज. इसमें अ पेयर दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और ये ओवरीज क्या करती हैं? ओवम बनाती है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग ओवुलेशन. तो ये क्या करेंगी? ओवुलेशन करती हैं. ओवुलेशन के टाइम पे ड्यूरिंग ओवुलेशन क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम बनाती है. और ओवम पता आपको फीमेल गैमेट होता है और इसके साथ साथ ही क्या भी बनाती है? फीमेल स्टीरॉयडल हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनाती हैं जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है. तो फिर वो कौन बनाती है? ओवरीज ही हेल्प करती है जो फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सेकेंड आ जाते हैं स्टूडेंट्स अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स. ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही बताया था. ओविडक्ट्स, डक्ट्स जहाँ आ जाए मतलब क्या है? वो ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसमें हेल्प करता है? फर्दर ट्रांसफर करने में. जो गैमेट्स है, जो बन गया है गैमेट्स, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा. अब जो ओवम बन गया ओवरी से, उसको ट्रांसफर कौन करेंगे? ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब. और इसी फैलोपियन ट्यूब्स में, ओविडक्ट्स में ही क्या होती है? फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में होती है? रिप्रोडक्टिव पार्ट में. दैट इज ओविडक्ट, आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब भी इनको बोला जाता है. किसी केस में क्या होता है जब कपल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो रीजन क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक होती है. फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है जिससे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पे फ्यूजन ही नहीं हो पाती. अब फ्यूजन ही नहीं होगी, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, तो कोई उसमें जो एग की फॉर्मेशन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा. तो ये रीजन होता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो फिर जो ओविडक्ट इसी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन इसी पार्ट में होती है, ओविडक्ट में ही. थर्ड आ जाते हैं स्टूडेंट्स यूट्रस. व्हाट इज द रोल ऑफ यूट्रस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड? जब बर्थ होता है या जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है तब क्या रोल होता है यूट्रस का? यूट्रस आपको पता है इसको वोम्ब भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वोम्ब भी इसको बोला जाता है. यूट्रस जो होता है जैसे ही फ्यूजन होगी, जाइगोट बन गया, जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगी, डिवीजन से क्या बना था? ब्लास्टोसिस्ट बना था. अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? यूट्रस में, इन द वॉल ऑफ यूट्रस की वॉल में ट्रांसफर हो जाएगा. जहाँ क्या होगा? कंप्लीट उसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी. जब तक जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो नहीं बन जाता, कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बन जाता, कंप्लीट मैच्योरेशन नहीं हो जाती एम्ब्रियो की, तब तक वो कहाँ रहता है? यूट्रस में. अब होता है सर्वाइक्स. सर्वाइक्स वो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ से क्या होता है? जो यूट्रस और वजाइना के सेंटर में होता है. क्लियर? तो क्या होता है जैसे जब बेबी की डेवलपमेंट होती है, बेबी का जब पूरा कंप्लीट बर्थ हो, मतलब पूरा अच्छे से डेवलप हो गया बेबी, तो उसके बाद क्या होगा? वो बाहर आएगा फीमेल बॉडी से. पार्ट्यूरेशन जिसको बोलते थे, डिलीवरी होगी बेबी की, तो वो सर्वाइक्स के वे से भी होते हुए आता है. क्लियर स्टूडेंट्स? और ये सर्वाइक्स और वजाइना ही मिलके क्या बनाते हैं? एक बर्थ कैनाल भी बनाते हैं जिससे बेबी का बर्थ होता है. तो ये सर्वाइक्स और वजाइना मिलके क्या भी बनाते हैं? बर्थ कैनाल. इसको हम डीपली बाद में डिस्कस करेंगे. एक बार ओवरऑल आप देख लो. बर्थ कैनाल भी बनाते हैं. अब आ जाता है वजाइना. वजाइना वो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसमें से जो है मेल गैमेट इंट्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट के पास और क्या होता है? फर्दर फ्यूजन होती है. क्लियर? जो इंसेमिनेशन जो होता है ना वो वजाइना के थ्रू ही होता है. अब आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बाहर से विजिबल होता है, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से दिख रहा होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इसमें फर्दर और भी इसके ऑर्गन्स आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये जो मेन आते हैं 6 में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया. लास्ट आता है मैमरी ग्लैंड्स, जिसमें से क्या सिक्रीशन होते हैं? जब बेबी का बर्थ हो जाता है, जन्म होने के बाद
जो मिल्क सिक्रेशन होती है, जो मिल्क बनता है ना, दूध बनता है मदर में, तो वो जो मिल्क होता है वो कहाँ से बनता है, मैमरी ग्लैंड्स से। इनमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम इसके स्ट्रक्चर में ही डिस्कस करेंगे कि कैसे मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की प्रोडक्शन होती है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है। ये स्टूडेंट्स, तो अब ये जो सारे स्ट्रक्चर है, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्वाइक्स, वेजाइना, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्शन में प्रोसेसेस जो होती हैं कि गैमेट्स बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, उन प्रोसेसेस में हेल्प करती है। सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे ये स्ट्रक्चर्स, और सारे जो प्रोसेसेस होंगे फीमेल में उनको रोल प्ले करते हैं। जैसे फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, मैंने आपको पहले ही बताया ओवरी से क्या बनता है, ओवुलेशन होने के बाद हर मंथ जो ओवुलेशन होता है फीमेल में, जो प्यूबर्टी एज आती है ना, उसके बाद हर मंथली ओवुलेशन होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है फीमेल की बॉडी से। तो वो जो फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, उसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। पता ही आपको, गैमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स भी जो ओवम बन रहा है फीमेल में, वो भी ओवरी से होता है, यही पार्ट इंक्लूड है। सेकंड, ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, ओवम का बनना। ड्यूरिंग ओवुलेशन साइकिल, जो ओवुलेशन साइकिल होती है उसके वक्त ओवम का रिलीज होना, फीमेल गैमेट का रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। फिर क्या होगा, जब फीमेल गैमेट बन गया, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होगी, देन प्रेगनेंसी। जब फ्यूजन होगी तो जाइगोट बन गया, अब पता चल गया कि जाइगोट बन गया, वो क्या हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। सेकंड क्या होगा, जाइगोट बन गया है अच्छे से, जाइगोट की डिवीजन हो गई है, एम्ब्रियो बन गया है। तो एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, कंप्लीट जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी, क्या होगा, बर्थ होगा, बेबी कंप्लीट रेडी हो गया बाहर आने के लिए, बर्थ होगा, डिलीवरी होगी बेबी की। और इसमें मैंने आपको बताया सर्वाइक्स और जो वजाइना होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, जिससे क्या होता है, इसकी डेवलपमेंट होती है, बेबी बाहर आता है। तो डिलीवरी हो जाएगी, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्ट्यूरेशन भी जिसको बोला जाता है। फिर क्या होता है, बेबी बाहर आने के बाद चाइल्ड केयर, जो मदर है, जो न्यूली मदर है, वो क्या करेगी, बेबी को अच्छे से फीड करेगी, जो किसके अंदर आता है, हमारे चाइल्ड केयर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे ओवरऑल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स हैं, इनका फर्दर हर एक पार्ट्स में और फर्दर कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके सब पार्ट्स कौन कौन से हैं। यूट्रस है, उसकी 3 वॉल है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, जो हम पेरीमेट्रियम। तो इन वॉल्स को कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उनका हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ओवरीज। ओवरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, दैट इज जो हमने बताया था ओवरी। ओवरी फर्स्ट पार्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, पता है आपको, जैसे मेल में टेस्टिस था, फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी थिंग स्टूडेंट्स, इट प्रोड्यूस, ये क्या बनाता है, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम। मेल के केस में क्या बोलते थे, स्पर्म, फीमेल के केस में ओवम। इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें, इट ऑल्सो सिक्रीट स्टेरॉयडल हार्मोन। ये इसके साथ साथ कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, लाइक एस्ट्रोजन, जो फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ओवरी के स्ट्रक्चर है, फर्स्टली इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल reproductive part. It produces female gamete called ovum during ovulation cycle. जो इसकी लेंथ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। ऑल्सो सिक्रेट स्टेरॉयडल हार्मोन भी सिक्रेट करता है, लाइक जैसे एस्ट्रोजन की बात करी हमने। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें, जो इसकी स्किन होती है ना ओवरी, जिससे कवर्ड होता है, तो ये एपिथेलियम से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होती है, एपिथेलियम से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो स्किन है वो भी हमारी बॉडी है, किससे कवर्ड है, स्किन से कवर्ड है ना।
वैसे जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एक लेयर से कवर्ड होते हैं, थिन लेयर से कवर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। और ये जो ओवरी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या होता है? ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, जो दो चीजों से बनता है। इस ओवेरियन स्ट्रोमा में आ जाता है, ये ओवरी जो होती है ओवेरियन स्ट्रोमा की बनी होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होती है, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, टिश्यूज होते हैं। और ये ओवेरियन स्ट्रोमा भी फर्दर टू टाइप्स का बना होता है। वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स, आपने प्लस 1 में भी पढ़ा होगा एड्रेनल ग्लैंड्स में, जो उसका एड्रेनल ग्लैंड्स है उसमें दो रीजन्स आते हैं। फर्स्टली पेरिफेरल कॉर्टेक्स, सेकंड आता है इनर मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो है बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो इनर मेडुला होता है ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये है ओवरी का स्ट्रक्चर। अब देखो ये ओवरी प्रेजेंट कहाँ होती है? अगर जो हम इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें देखो दीज आर द टू पेयर, ये सॉरी वन पेयर होता है, मतलब दो होती है नंबर में। ओवरीज का नंबर कितना होता है? 2 इन नंबर। और ओवुलेशन साइकिल में क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो ओवरी होती है ना, ये किसके साथ अटैच होती है? पेल्विक वॉल से। ये जो आपको पता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ लोकेट करता है? पेल्विक रीजन में। कहाँ लोकेट करता है? ये पेल्विक रीजन में ये लोकेट करता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव आपने पढ़ा था, ये भी कहाँ लोकेट करता है? पेल्विक रीजन में ये लोकेट करता है। और ये जो ओवरी होती है ना, ये जो पेल्विक इससे यूट्रस से जुड़ी होती है, पेल्विक रीजन से जुड़ी होती है, किसके थ्रू जुड़ी होती है? लिगामेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ी होती है? लिगामेंट्स के थ्रू। देखो ये जो ये वाइट ब्लैक स्ट्रिप बना हुआ ना मार्केट से, ये जो होता है लिगामेंट होता है, जिससे जो ओवरी है वो अटैच होती है पेल्विक वॉल से। जो पेल्विक वॉल है बॉडी की, उससे जो ओवरी जुड़ी होती है, अटैच होती है। तो किसके थ्रू? कौन सा स्ट्रक्चर होता है इन बिटवीन? दैट इज द लिगामेंट। क्या होता है? वो लिगामेंट होता है, जिससे वो अटैच होते हैं। अब आ जाते स्टूडेंट्स हमारे, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज ओविडक्ट। बताया मैंने, जैसे ओवरी होती है नंबर में 2, ओविडक्ट भी नंबर में 2 ही होते हैं, 2 होती है वो नंबर में। पेयर ऑफ ओविडक्ट इज प्रेजेंट। स्टूडेंट्स जो ओवरी होती है, आपने पढ़ा ओवरी इट इज द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? ओवरीज। सेकेंडरी अगर जो ओविडक्ट आ गई इसमें, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस आ गया, ये सभी जो होती है क्या होती है? असेसरी डक्ट्स होती है। सभी क्या होती हैं? असेसरी डक्ट्स, मतलब असेसरी ट्यूब्स होती है, जिनका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करना। ओवरी में तो क्या बनाया? ओवम बना दिया, फीमेल गैमेट बना दिया। आगे जो ओविडक्ट, वजाइना, सारी असेसरी डक्ट्स हैं जो फर्दर उसको ट्रांसफर करेंगे फीमेल गैमेट को। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे थे हमारा दैट इज ओविडक्ट है। आपको पता है जो ओविडक्ट, इसकी जो लेंथ होती है ये 10 to 13 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। 2 इन नंबर, 2 होती है नंबर में। अब देखो स्ट्रक्चर में आ जाओ आप, ये जो पार्ट है देखो ओवरी से बाहर की तरफ, ये देखो जो बिल्कुल क्लोज है ओवरी से, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये एक इधर है, एक इधर, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड प्रेजेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो होती है ओवरी, इसमें देखो फर्स्टली जो ओवरी की जो बिल्कुल पास है पार्ट, उसको बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इट इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फनल शेप। ये देखो आपको लग रहा है ना ऐसे फनल लाइक कुछ बना हुआ है, तो ये फनल, इसलिए इसको बोल देते हैं इट्स अ फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड, इससे इनफंडिबुलम से थोड़ा ऊपर की तरफ देखो, क्या है ये? एम्पुला। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, और ये थोड़ा वाइड है, चौड़ा है थोड़ा। ये
तो फिर क्या होता है, ये इसको बोलते हैं वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब और एम्पूला। इसके बाद आ जाता है इस्थमस। अब ये इस्थमस जो होता है एम्पूला के कंपैरेटिव क्या होता है, थोड़ा सा नैरो पार्ट होता है। इट इज द नैरो ल्यूमन भी कह सकते हैं हम इसको, नैरो पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो होता है किससे आगे जुड़ा होता है, यूट्रस से। आगे किससे अटैच है, ये यूट्रस है ना, इस यूट्रस से जो इस्थमस है वो आगे जुड़ा होता है, ज्वाइन होता है। ये स्टूडेंट्स, तो क्या होता है अब, और ये जो इनफंडिबुलम के एजिस पर, इसके जो इनफंडिबुलम के किनारे है ना, इस पर एक फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। जैसे उंगलियां बने होते हैं, फिंगर्स बने होते हैं, वैसे प्रोजेक्शंस हैं। इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। लिखा नहीं मैंने इधर, ये लिख देती हूँ फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम। फिर तो इनको फिम्ब्री बोलते हैं। अब इनका फंक्शन की बात करते हैं कि फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है। फिम्ब्री क्या करती है, ये कलेक्ट कर लेती है किसको, जैसे ओवरी है, ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम रिलीज होगा। कब होगा ओवम रिलीज, ड्यूरिंग ओवुलेशन साइकिल। ओवुलेशन साइकिल के टाइम पर जब ओवम रिलीज करेगी ओवरी, तो ये जो फिम्ब्री है ये कलेक्ट कर लेती है ओवम को। क्लियर, इट कलेक्ट द ओवम विच इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्ट करने के बाद ओवम कहाँ चला जाएगा, इनफंडिबुलम में चला जाएगा। इनफंडिबुलम से एम्पूला में चला जाएगा, और एम्पूला से जो है, अब यही क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन होती है बोथ मेल और फीमेल गैमेट की, वो भी कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। क्लियर, वो भी फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो यहाँ भी क्या होगा, वजाइना से मेल गैमेट आया, वो पास होके कहाँ आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और अगर जो फैलोपियन ट्यूब ठीक है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो क्या होगा, दोनों की फ्यूजन हो जाएगी, और फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन आते हैं 1 और 2 मार्क्स में कि फर्टिलाइजेशन फीमेल के कौन से पार्ट में होती है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब। क्लियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट, इनको ओविडक्ट भी बोला जाता है। सेकेंडरी थिंग, जाइगोट कहाँ बनता है, जाइगोट भी कहाँ बनेगा, फैलोपियन ट्यूब में ही बनेगा। फिर जब जाइगोट में डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद जब जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, मैंने आपको बताया था जब जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है डिवीजन होने पर, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में। यूट्रस में चला जाएगा, और यूट्रस में जाने को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। सो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये यूट्रस, ये जो इस्थमस है ये किससे जुड़ा होता है, यूट्रस से जुड़ा होता है। अब जब फ्यूजन हो गया है, गैमेट्स की फ्यूजन हो गई है, जाइगोट बन गया है, फिर जाइगोट में डिवीजन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यूट्रस में। कहाँ चला जाता है, यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है आपका इनफंडिबुलम, एम्पूला और इस्थमस, ये तीनों किसके पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब के। किसके पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। तो आपको पता चल गया, ओविडक्ट के जो 10 to 13 सेंटीमीटर होते हैं लेंथ में, नंबर भी इसके 2 होती हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पूला, इस्थमस। इनफंडिबुलम जो होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत क्लोज होता है ओवरी के। इनफंडिबुलम जो बहुत पास होता है ओवरी के। सेकेंडरी थिंग, जो इनफंडिबुलम की एजेस होती हैं उन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फिम्ब्रिया बोलते हैं। ये जो फिम्ब्रिया का फंक्शन क्या होता है, कलेक्ट द ओवम ड्यूरिंग ओवुलेशन। कलेक्ट द ओवम फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन। फिर क्या होगा, जो ओवम बना वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है तो फ्यूजन होकर जाइगोट बन जाएगा, फिर वो जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर यूट्रस में इम्प्लांट कर देगा। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है फैलोपियन ट्यूब का कि ये क्या है, फिम्ब्री, फिर इनफंडिबुलम में गया, एम्पूला में गया, इस्थमस में गया। एम्पूला वाइड होता है, जो इस्थमस होता है थोड़ा नैरो होता है। एम्पूला वाइड होता है। फिर क्या होता है, जो इस्थमस होता है किससे जुड़ा होता है, जॉइन होता है यूट्रस से। किससे जुड़ा होता है, यूट्रस से जुड़ा होता है, जो फर्दर हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड जो टॉपिक है, लेट मी रख द बोर्ड। अब हम बात करेंगे यूट्रस की।
की जो हम बात करें, इसको क्या भी बोलते हैं, वोम, ऑल्सो कॉल्ड एज वोम। अब स्टूडेंट्स, जो यूट्रस होता है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, सॉरी जो फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे थे वो कहाँ तक होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करती है, वजाइना तक। जो फेलोपियन ट्यूब है वो ओवरी से स्टार्ट होके यूट्रस तक एक्सटेंड करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? और फेलोपियन ट्यूब भी जो यूट्रस से जुड़ी होती है, फेलोपियन ट्यूब भी क्या थी, ये किससे थी, यूट्रस से जुड़ी हुई थी ना फेलोपियन ट्यूब। ये देखो ये यूट्रस से अटैच थी, तो वो भी किसके थ्रू अटैच होती है, लिगामेंट्स के थ्रू। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो अटैच होते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यूट्रस की जो हम बात कर रहे थे, ये भी 3 टाइप्स के लेयर्स का बना होता है। वन इज, इस तरीके से कर लेते हैं स्पेस का मेथड, पेरिमेट्रियम, सेकंड अगर जो बात करें मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम थर्ड आ जाती है, अंदर की साइड है ना तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। सो स्टूडेंट्स, पेरीमेट्रियम में क्या होता है, पेरीमेट्रियम मतलब ऑन द सरफेस, बाहर की तरफ। जो ये देखो ये यूट्रस है, ये कंप्लीट यूट्रस है ना, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। सेकंड, ये थिन मेम्ब्रेनस होती है, थिन होती है और थिन मेम्ब्रेन, ये पतली सी मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। पेरीमेट्रियम टिश्यू भी बोलते हैं इनको। सेकंड आता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है थिक होती है, नेचर में मोटी होती है थोड़ी, और ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। स्मूथ मसल्स क्या होती है, स्मूथ मसल्स जो होती है एक टाइप की इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। क्लियर? एक टाइप की इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, वो मसल्स जिनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, हम जिन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। These are called involuntary muscles. For example, हमारे स्टमक में जो मसल्स प्रेजेंट है, जो फूड की मिक्सिंग कर रही है, फूड को ब्रेक कर रही है, वो जो मसल्स है दैट आर आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। वहाँ पे कौन सी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, इनवॉल्यूंटरी, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, जो कहाँ होती है, मायोमेट्रियम में। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स कि ये किसमें हेल्प करती है, ड्यूरिंग जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है ना जब बर्थ होता है बेबी का, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देती है ड्यूरिंग डिलीवरी। जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है मदर से की बॉडी से, तब इसे ये जो मायोमेट्रियम होता है ये बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन देती है, जिससे क्या होता है, डिलीवरी में हेल्प होती है बेबी की। ये स्टूडेंट्स, डिलीवरी, इट हेल्प्स इन द डिलीवरी बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर जो इसमें बात करें मायोमेट्रियम में क्या होता है, आपको पता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। और ये जो हार्मोन है ये कहाँ जाता है, यूट्रस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, यूट्रस में। फिर यूट्रस से कहाँ जाता है, जो यूट्रस की वॉल है मायोमेट्रियम में। क्लियर? मायोमेट्रियम में चला जाता है, मायोमेट्रियम से कहाँ जाता है, क्या करता है मायोमेट्रियम में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग बर्थ। तो स्टूडेंट्स है जो ऑक्सीटोसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कि ना कौन सा हार्मोन जो है रिलीज होता है ड्यूरिंग बर्थ। बर्थ के टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, दैट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, फर्दर ये यूट्रस में जाके मायोमेट्रियम में जाता है, जिससे क्या होता है, जो पेन है वो तेज होते हैं, लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, जिससे हेल्प होता है डिलीवरी ऑफ बेबी में, बेबी के डिलीवरी में हेल्प होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो हमने पढ़ा मायोमेट्रियम। अब आ जाता है थर्ड, नेक्स्ट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होता है इनसाइड द, ये देखो बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, अंदर सेंटर वाली जो क्या है मायोमेट्रियम, और जो अंदर है ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है देखो,
ऐसे कोयलिंग बने ना ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। इट अंडरगो several changes during mesenteration। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा जो गर्ल्स में जो है मंथली जो मेसेंट्रेशन साइकिल होती है वो किस वजह से होती है? एंडोमेट्रियम की वजह से। क्लियर? क्या होता है जब आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, हर जो एज होती है प्यूबर्टी की गर्ल्स में, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है? जो फीमेल के केस में क्या होता है, इनका यूट्रस हर बार प्रिपेयर होता है टू कंसीव द एग। एग को कंसीव करने के लिए, क्योंकि क्या है हर मंथ जो ओवरी एक एग बना रही है, तो यूट्रस भी क्या हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है फर्टिलाइज एग को लेने के लिए। तो इसमें जो होल बनती है ना, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो ये जो एंडोमेट्रियम अंदर वाली वॉल है, ठीक है, वो प्रिपेयर है, लेकिन कोई एग तो उसके अंदर नहीं आया। अब जिसे वो कवर हो जाती, तो फ्यूजन नहीं हुई कोई एग की, कोई एग आया ही नहीं यूट्रस में, इम्प्लांट ही नहीं हुआ। तो उस वजह से क्या होता है, जब कोई जाइगोट फ्यूज नहीं, जब कोई एग फ्यूज नहीं करता, तो उस केस में क्या होता है? अनफर्टिलाइज एग के केस में क्या होता है? ये एंडोमेट्रियम जो है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने से क्या होता है? ये एज ए मेसेंट्रल फ्लो अकर करता है मंथली, जिसमें पीरियड्स भी बोलते हैं गर्ल्स में जो प्रॉब्लम होती है ये, तो इसको बोलते हैं मेसेंट्रल फ्लो होना। क्लियर? तो जो एंडोमेट्रियम होती है ये ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से मेसेंट्रल फ्लो अकर करता है। और ये ब्रेक क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? कोई भी एग इम्प्लांट नहीं होता, जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं होता, बाय विच एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड कम्स इन द फॉर्म ऑफ मेसेंट्रल फ्लो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकेज की वजह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये भी, मेसेंट्रल फ्लो विच रीजन ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर? अब ये जो आपने पढ़ लिया यूट्रस में वूम्ब भी बोलते हैं इसको, फर्दर इसके लेयर्स पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्लियर स्टूडेंट्स? जो नेक्स्ट है, अब इसके बाद यूट्रस के बाद हम पढ़ेंगे सर्वाइक्स, वजाइना, सर्वाइकल कैनाल। ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, ये जो सर्वाइक्स है क्या करता है? कनेक्ट द यूट्रस टू द वजाइना। यूट्रस को किससे कनेक्ट कर रहा है? वजाइना से। ये स्टूडेंट्स, सर्वाइक्स का जो सर्विक्स का फंक्शन, कनेक्ट द यूट्रस टू द वजाइना। ये यूट्रस को किससे जोड़ता है? टू द वजाइना से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सर्वाइक्स के अंदर दो आ जाती हैं, एक आती है सर्वाइकल कैनाल, इट इज द स्पेस इन द सर्विक्स। देखो जो स्पेस है ना इधर, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्विकल कैनाल भी इसको बोलते हैं। और एक आ जाता है इसमें बर्थ कैनाल। क्या आ जाती है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल वो वे है जिससे बेबी आता है, बाहर आता है फीमेल बॉडी से। तो बर्थ कैनाल जब बनती है, कब बनती है? जब ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फीमेल, जब डिलीवरी होती है बेबी की फीमेल की बॉडी से। स्टूडेंट, तो सर्विक्स कैनाल और बर्थ कैनाल ये आ जाता है अंडर द सर्विक्स के। जो सर्विक्स कैनाल होती है, इट इज द पार्ट ऑफ सर्विक्स का ही पार्ट है। लेकिन जो बर्थ कैनाल है कैसे बनती है? सर्विक कैनाल प्लस वजाइना। जब ये सर्वाइकल कैनाल जब वजाइना के साथ मिल जाती है, सर्वाइकल कैनाल है ये वजाइना के साथ जब ऐड आ जाती है, तो क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। क्या बनाती है? बर्थ कैनाल। ये स्टूडेंट, तो सर्विक्स में सर्वाइकल कैनाल होती है और बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल तो पार्ट ऑफ सर्विक्स का, और जो बर्थ कैनाल है वो सर्विक्स के साथ जब वजाइना होता है तो क्या बनाता है? बर्थ कैनाल बनाता है। ये स्टूडेंट्स, वजाइना आपको पता है ये फ्रॉम वेयर इंसेमिनेशन अकर, जहाँ से इंसेमिनेशन हो रहा है, अकर कर रहा है, गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो अब आगे हम इसके फर्दर पार्ट्स पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इससे डिस्कस करने से पहले मैंने जो आपसे यूट्रस बताया था, लास्ट में हमने डिस्कस किया था ना यूट्रस,
यूट्रस का जो स्ट्रक्चर की अगर जो हम बात करें तो आपने देखा होगा जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से था, कुछ स्ट्रक्चर यूट्रस का इस तरीके से था ना स्ट्रक्चर। तो ये किस जैसा दिख रहा है? इट्स पियर लाइक स्ट्रक्चर। पियर जो नाशपाती होती है ना वो इन्वर्टेड हो जाए, जो इन्वर्टेड नाशपाती होती है उस जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोलते हैं इट्स स्ट्रक्चर इट्स लाइक इन्वर्टेड पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है कि फिर मैंने बताया था ये जो सर्वाइक्स होता है यहाँ, फिर कहाँ ओपन होता है? वजाइना में। तो सर्वाइक्स का रूल क्या है? इट ओपन द यूट्रस इनटू द वजाइना। ये जो यूट्रस को ओपन कहाँ करता है? सर्वाइक्स वजाइना में ओपन करता है। ये स्टूडेंट्स, और सर्वाइक्स सर्वाइकल कैनाल जो थी और वजाइना बना के क्या बना रहे थे? ये तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना से क्या बन रहा था? बर्थ कैनाल। क्या बन रही थी? बर्थ कैनाल, जो फर्दर हेल्प करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। ये स्टूडेंट, अब आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, फर्स्ट पार्ट है इसमें मोन्स प्यूबिस। क्या आता है? मोन्स प्यूबिस। ये जो मोन्स प्यूबिस है ये किसका बना होता है? फैटी एसिड्स का बना होता है। ये जो मोन्स प्यूबिस है किसका बना होता है? ये फैटी एसिड का टिश्यू होता है। इट्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड। सेकेंडरी थिंग, ये कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। ये किससे कवर्ड होता है? बाय स्किन। स्किन से कवरिंग होती है। और किससे होती है? हेयर, प्यूबिक हेयर से इसकी कवरिंग होती है। ये स्टूडेंट्स, सेकंड आता है ये तो मोन्स प्यूबिस। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है ये भी, और ये कवर्ड होता है स्किन से और हेयर से। सेकंड आता है लेबियम मेजोरा। जो लेबियम मेजोरा, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज प्रेजेंट मोन्स प्यूबिस जो होता है ना, इसके नीचे की तरफ क्या होता है? लेबियम मेजोरा। क्या होता है? लेबियम मेजोरा। अंडरनीथ द मोन्स प्यूबिस कहाँ होता है? मोन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ होता है। एंड इट सराउंड द, ये ना फोल्डिंग सी होती है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। जो वजाइना होता है ना उसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है, सराउंड द वजाइना। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? ये 2 होती है नंबर में। इट इज 2 इन नंबर। ये 2 होते हैं नंबर में। सेकेंडरी थिंग, ये लेबिया मेजोरा जो होता है ना उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा। ये स्टूडेंट्स, लेबिया मेजोरा से थोड़ा सा नीचे होता है लेबिया माइनोरा। एंड इट इज 2 इन नंबर। इट्स फर्दर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। अब आ जाता है हाइमन। हाइमन जो होता है एक थिन मेम्ब्रेन होता है, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, थिन मेम्ब्रेन which is partially cover the vaginal opening, which is partially cover the vagina, cover the vaginal opening। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है? जो हाइमन होता है थिन मेम्ब्रेन्स होती है जो वजाइना में प्रेजेंट होती है, जो वजाइना की ओपनिंग से प्रिवेंट करती है, मतलब ओपनिंग में पार्शियली प्रेजेंट होती है। जैसे वजाइना है तो हाइमन प्रेजेंट होती है जो उसको ओपनिंग से पहले ही प्रेजेंट होते हैं। थिन मेम्ब्रेन। ये स्टूडेंट्स, ये थिन मेम्ब्रेन होते हैं जो पार्शियली कवर करती है वजाइना को, कवर करके रखती है। अब आ जाता है, अब ये जो होती है ये हाइमन ब्रेक कब होती है? कभी जैसे गर्ल्स के केस में, गर्ल्स में बात करें ना तो जब गर्ल्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रही होती है, साइकिलिंग कर रही होती हैं, हॉर्स राइडिंग कर रही होती है, तो तब इसमें ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स में भी ये ब्रेक हो जाती है। ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपुलेशन, फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे भी ब्रेक हो जाते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्लिटोरिस। क्लिटोरिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लिटोरिस की अगर जो हम बात करें, इट इज अ, ये जो क्लिटोरिस होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो अपर, जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है ना, यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है उससे ऊपर की तरफ ही प्रेजेंट होता है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। इसकी लोकेशन होती है क्लिटोरिस की। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है। और किससे अटैच होता है? लेबिया माइनोरा से। लेबिया माइनोरा जो होता है ना 2 होते नंबर में, इनके ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस। क्लियर स्टूडेंट्स? हाइमन आपको पता चल गया, थिन मेम्ब्रेन होती है जो किसको कवर करती है? वजाइना को कवर करके रखती है।
अब आ जाते स्टूडेंट्स, ये तो था एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर, जिसमें आपने पढ़ा मोन्स प्यूबिस फैटी एसिड का बना होता है, स्किन और हेयर से कवर्ड होता है। लेबिया मेजोरा जो होता है ये भी मोन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ होता है और ये वजाइना की चारों तरफ प्रेजेंट होता है। लेबिया माइनोरा भी 2-3 नंबर में, और ये जो होता है फॉर द हेल्प इन प्रोटेक्शन। हाइमन थिन मेम्ब्रेन जो पार्शियली कवर करके रखती है वजाइनल की ओपनिंग को। क्लिटोरिस जो होता है क्या होता है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और फर्दर ये किसके साथ रोल प्ले करता है, लेबिया मेजोरा के साथ ही प्रेजेंट होता है। ये स्टूडेंट्स अब आ जाता है हमारा जो इसका लास्ट, जिसकी हेल्प से बेबी की जब डेवलपमेंट हो जाती है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, फिर केयर भी तो करते हैं, तो क्या करते हैं, मदर मिल्क प्रोड्यूस करती है। मदर की जो मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है जो फर्दर हेल्प करता है बेबी की केयरिंग में। ये स्टूडेंट्स तो होती है मेमरी ग्लैंड्स। क्या होती है, मेमरी ग्लैंड्स। दीज आर द मेमरी ग्लैंड्स जो होता है एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो मतलब हम ये पहचान है कि वो फीमेल मैमल्स है, तो फीमेल मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। क्लियर। मेमरी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, इट्स ग्लैंडुलर टिश्यू। ये ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती है इसमें बहुत ज्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, बहुत ज्यादा फैट भी इसके अंदर पाया जाता है मेमरी ग्लैंड्स में। सेकंड थर्ड अगर जो हम बात करें माइंड की, इट इज पेयर इन नंबर 2-3 नंबर में, उनको ब्रेस्ट भी बोलते हैं एज अ ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट प्रेजेंट होता है, पेयर्ड होते हैं नंबर में। अब हम आ जाते हैं किस स्ट्रक्चर की तरफ कि किस टाइप से मिल्क प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी ग्लैंड से पास होकर फर्दर आता है। क्लियर। तो फर्स्टली अगर हम बात करें जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू का ही तो बना होता है मेमरी ग्लैंड्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं 15 to 20, 15 से 20 तक मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो फिर वो जो जैसे हम एक ग्लैंडुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है 15 to 20 मेमरी लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और हर एक जो मेमरी लोब्स है, अब एक मेमरी लोब्स की अगर जो हम बात करें तो एक जो मेमरी लोब्स होता है उसके अंदर ग्रुप ऑफ बहुत सारा क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लस्टर मतलब ग्रुप, एक गुच्छा होता है सेल्स का, बहुत सारा ग्रुप में सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन सेल्स को बोला जाता है एल्वियोलाई। क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो, अब हमने ये क्या हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20, उसके अंदर मेमरी लोब्स प्रेजेंट है। लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई मैंने ड्रॉ कर दी, लाइक सर्कुलर शेप से ड्रॉ कर दी इसकी। अब ये जो एल्वियोलाई है, इनसे भी क्या हो रहा है, एक डक्ट आ रही है जो आगे क्या, इन एल्वियोलाई के अंदर ही मिल्क प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पार्ट में मेमरी ग्लैंड के मिल्क प्रोड्यूस होता है, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क भी प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद वो स्टोर भी कहाँ रहता है, एल्वियोलाई स्पेस में। जो ल्यूमन होता है, एल्वियोलाई कैविटी जो होती है, स्पेस जो होता है एल्वियोलाई के अंदर, उसके अंदर जो मिल्क होता है वो स्टोर रहता है। क्लियर। तो मिल्क किसके अंदर स्टोर रहता है। अब वो जो स्टोरेज है वो ट्रांसफर हो रही है, मिल्क भी बन गया, स्टोर भी हो रहा है, अब वो ट्रांसफर हो रहा है आगे निप्पल की तरफ जब आ जाता है ना, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। तो कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये देखो एल्वियोलाई से क्या आ रही है, डक्ट्स आ रही हैं। डक्ट्स क्या होता है, ट्यूब हो रही है जो फर्दर ट्रांसफर का काम कर रही है। मेमरी डक्ट्स आ रही हैं। मेमरी डक्ट्स में क्या हुआ, अब काफी सारी मेमरी डक्ट्स आ गई। अब उन डक्ट्स के मिलने से जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज फॉर मेमरी एम्पूला। क्या बोल रहे हैं इसको, मेमरी एम्पूला। अब ये देखो मेमरी एम्पूला, अब काफी सारे मेमरी एम्पूला वो मिल्क को ले आए। अब वो कहाँ पास करे उस मिल्क को, लैक्टिफेरस डक्ट में। कहाँ पास कर रहे हैं, लैक्टिफेरस डक्ट में उसको पास कर रहे हैं। फिर लैक्टिफेरस डक्ट से क्या हो जाता है, मिल्क आउटसाइड, मिल्क बाहर आ जाता है, जो बेबी है वो सक कर लेता है, मिल्क आउटसाइड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 मेमरी लोब्यूल्स होते हैं और हर एक मेमरी लोब्यूल के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। वो एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मिल्क बनता है और बनने के साथ साथ स्टोर भी हो जाता है। अब वो स्टोरेज तो रहेगी नहीं, आगे भी ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो डक्ट्स हेल्प कर रही है वो होगी मेमरी डक्ट, जो आगे ट्रांसफर करेगी किसके पास, मेमरी एम्पूला के पास। फिर ग्रुप ऑफ मेमरी एम्पूला इकट्ठे होकर वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे मिल्क को, लैक्टिफेरस डक्ट में।
लैक्टोसेरस डक्ट से क्या हो जाएगा, मिल्क आउटसाइड द फ्रॉम द मदर निपल, मदर की जो बॉडी है उससे बाहर की तरफ मिल्क सीक्रेट हो जाएगा, बेबी सक कर देगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका स्ट्रक्चर है, मेमरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर होता है। हाउ द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन केस ऑफ फीमेल, और ये पता ही है आपको जो जिनको बेबी होगा तभी प्रोड्यूस होगा ना मिल्क, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल्स का कि हम बता सकते हैं फीमेल्स है, तो आइडेंटिफिकेशन जो हम कह सकते हैं एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है फीमेल के केस में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपने यहाँ तक आपका क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, मेसेंट्रल साइकिल, फर्दर फर्टिलाइजेशन, वो टॉपिक्स आते रहते हैं। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक करेंगे। स्टूडेंट्स तब तक अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करो, साथ के साथ करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। क्लियर? अभी आप सिंपल ही कर रहे हो, समझ आ जाएगा, लेकिन अगर जो आप इन स्टेप्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा वो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर आपके लिए यही है कि साथ के साथ इसको अच्छे से पढ़ते जाओ और एनसीईआरटी की बुक को भी साथ साथ लाइन टू लाइन रिवाइज करो, जिससे आपको ये रहेगा कि मैम जो करा रहे हैं वो सारे टॉपिक आपके साथ साथ कवर भी हो रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई भी आपको डिस्कस करना, कोई पॉइंट्स आपका रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। क्लियर? थैंक यू। आप प्लीज कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट।